Yo, welcome to Physics with Vinay. Now let's look at application of diodes. तो सबसे पहले rectifiers देखते हैं, उसमें half wave rectifier देखते हैं. So what is a half wave rectifier? Is something that converts alternating current to direct current. तो alternating current मतलब current का direction change हो रहा है या polarity change हो रहा है voltage का. Direct current मतलब एक ही direction में current flow कर रहा है, ठीक है? Polarity of the voltage is not changing. So suppose मेरे पास ऐसे alternating current है and मैंने एक diode लगा दिया यहाँ पर एंड इसके अक्रॉस में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट ले रहा हूँ. सो दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट, ठीक है. सो ये मेरा इनपुट का ग्राफ है और जो आउटपुट का ग्राफ होगा, कैन यू सी कि जब ये पोलैरिटी सपोज पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है तो उस हाफ ऑफ द टाइम पीरियड के लिए दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो करेगा, करेक्ट. एंड करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होगा, या फिर इसके अक्रॉस रियल डायोड में थोड़ा सा वो नी वोल्टेज के बराबर ड्रॉप भी होगा, ठीक है. तो फॉर हाफ द टाइम पीरियड इसके अक्रॉस जो आउटपुट होगा वो कुछ नॉन जीरो होगा, ठीक है. ये प्लस ये माइनस एंड देन ऑन द अदर सिचुएशन जब ये प्लस ये माइनस हो जाता है फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, then you should be able to see कि this will become reverse bias. So there will be zero current. Reverse bias हो गया अभी. ये forward bias, ये reverse bias. तो इसमें current zero. तो इसके across voltage zero. I into R. So therefore, for half the time period, output रहेगा फिर zero. फिर वापस output रहेगा. So basically, the voltage is only in this sense polarity. Reverse polarity नहीं हो रहा है output voltage का, so that's why we call it DC voltage. Okay, so that's how we convert AC to DC. देख लो. Full wave rectifier देखते हैं. तो जो अभी अपन ने देखा half wave rectifier, basically only half the time period के लिए voltage output अपने को मिल रहा था, बाकी half the time period के लिए zero output था, है ना. तो full wave rectifier में this is my input and we're going to use this sort of a, you can call it transformer या mutual inductance. We're going to induce that input voltage here और फिर यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं और इस इंडक्टर के बीच से एक रेजिस्टर और एक और डायोड यहाँ पर भी लगाते हैं. तो we take the output across this resistance. This is my output, ठीक है. So let's see what happens. सपोज हाफ द टाइम पीरियड के लिए पोलैरिटी यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये सेटअप इज ओनली टू इंड्यूस द इनपुट वोल्टेज हियर. तो ये प्लस माइनस है सपोज हाफ द टाइम पीरियड के लिए, तो दिस विल बिकम फॉरवर्ड बायस, दिस विल बिकम रिवर्स बायस. तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, बस ऊपर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा. सो करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस रेजिस्टेंस, करेक्ट. देन फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम पीरियड नाउ यू शुड बी एबल टू सी कि ये जो नीचे वाला है वो अब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो ऊपर वाला रिवर्स बायस हो जाएगा. तो अभी करंट ऐसे फ्लो करेगा. वंस अगेन द करंट इज अगेन गोइंग टू फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द रेजिस्टेंस. तो दोनों सिचुएशन में दिस राइट टर्मिनल इज गोइंग टू बी एट द हायर वोल्टेज, दोनों सिचुएशन में, because current is flowing in resistance from higher voltage to lower voltage. So this right terminal of this output is going to be higher voltage throughout the time period, and that is why we have a DC voltage now, DC output. So अगर मेरा इनपुट ऐसे है तो आउटपुट ऐसे हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर. देख लो. नाउ लेट्स लुक एट फोटोडायोड. तो फोटोडायोड में क्या होता है, वी हैव अ डायोड दैट इज इन रिवर्स बायस and it's a device to detect light, ठीक है. तो अगर मेरे पास एक फोटोन आया, that photon will break the bond in the depletion region. Break the bond मतलब it will excite the electron from valence band to conduction band. तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो गया बिकॉज ऑफ दिस इनकमिंग फोटोन. तो डिप्लीशन रीजन में इस बायस रिवर्स बायस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम इन दिस मैनर, करेक्ट, फ्रॉम एन टू पी, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विल फ्लो दिस वे, होल्स विल फ्लो टू द लेफ्ट, राइट. सो एक ड्रिफ्ट करंट होगा. सो व्हाट हैपेंस इज, जो रिवर्स बायस में नॉर्मल ड्रिफ्ट करंट है, बिकॉज ऑफ द लाइट इंसिडेंट द ड्रिफ्ट करंट एक्सपीरियंसेस अ सडन इंक्रीज, because those photons will produce extra electron hole pairs which will contribute to the extra increase in the drift current. ठीक है, तो that is how you detect light, कि तुम current observe कर रहे हो, एक constant current जा रहा है इसमें, but suddenly current spike हुआ, बढ़ गया current, मतलब that we deduce कि light has been detected, right? And इसको reverse bias में क्यों रखते हैं, forward bias में क्यों नहीं रखते? Because reverse bias में you can easily detect the change in the current. Forward bias में the current is very high, like microamperes, sorry milliamperes में होता है usually फॉरवर्ड बायस में. तो उसमें छोटा सा जो इंक्रीज इन करंट होगा वो डिटेक्ट अपन नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दैट इज व्हाई वी वुड लाइक टू कीप दिस फोटोडायोड इन रिवर्स बायस. अगर बैंड्स के टर्म्स में बात करूं मैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो यहाँ पे जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है इट एब्जॉर्ब्स दैट फोटोन एंड जंप्स टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन ड्रॉ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैंड्स. एंड इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस है ना, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा. वो रिवर्स बायस को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया मैंने. ठीक है, सोलर सेल वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, वेरी सिमिलर फिजिक्स है as the photodiode, but in large amount of light is collected by the solar cell. इसका जो IV characteristic होता है, so solar cell collects the large amount of solar energy, जैसे photons होता है, and ये जो current extra generate हुआ, जो यहाँ पर generate होता है solar cell में, so that is used as basically you are saying कि you are converting solar energy into electrical energy in the form of that drift current. ठीक है, इसका जो IV characteristic होता है वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. इट्स एज इफ दिस ग्राफ हैज बीन शिफ्टेड टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका एक थोड़ा सा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मेरे पास लाइट आ रहा है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है. इफ यू कनेक्ट दिस एंड मेक इट जीरो पोटेंशियल, ठीक है, तो भी कोई करंट तो फ्लो करेगा ना. सोचो, जीरो पोटेंशियल बायस कर दिया मैंने, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया मैंने, तो भी कुछ करंट तो फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ दैट हाई सोलर सेल का सोलर एनर्जी, रादर हाई अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज बीइंग गैदर्ड. यू विल हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इवन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल बायस. ठीक है, सो बेसिकली जीरो पोटेंशियल पर भी यू हैव सम सिग्निफिकेंट करंट. ठीक है, दैट करंट इज इन दिस डायरेक्शन. ऑलराइट, सो द ग्राफ इज बेसिकली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. याद रखना, अपने को डायरेक्ट फैक्चुअल आ सकता है. Identify the IV characteristic of solar cell, identify the IV characteristic of photodiode. ऐसे देख लो. Let's look at LED, light emitting diode. तो LED is like the opposite of photodiode. Photodiode में एक photon आ रहा था, bond break हो रहा था, electron hole pair was forming and a current was being detected. Here it's the opposite. Electron hole pair will combine in order to form a bond, and that will cause a release of a photon, which if it is in the visible region, तो अपन बोलेंगे कि light has been emitted. So in this case we use forward bias, और इसका reason बताता हूँ मैं. तो forward bias में current ऐसे flow कर रहा है, P to N, correct? So as current flows, you will have holes going this way, electrons going this way. So we keep it in forward bias to increase the rate of recombination. So forward bias is used to electron or hole pairs will recombine and form a bond. So अगर मैं एनर्जी बैंड के टर्म्स बात करूं, इसका मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो वैलेंस बैंड में आ जाएगा. करेक्ट, जो होल मतलब एक वैकेंसी है bond में, so the free electron will occupy that hole and lose energy obviously because it is coming from conduction band to valence band and thereby releasing a photon. ठीक है, if that photon, if this band gap is usually 1.8 electron volt to 3 electron volt के बीच में, तो we have visible light.
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना एनर्जी लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिपेंड करेगा। वी नो एच सी बाय लैम्डा के बराबर वो एनर्जी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना। इसका आई वी कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर देता हूँ। हाँ, आई वी कैरेक्टरिस्टिक इसका फॉरवर्ड बायस वाला, तो मुझे पता ही ऐसे जाता है, करेक्ट। तो इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, डिफरेंट एलईडीज के लिए। सो दिस इज रेड, येलो एंड वायलेट। तो रेड का सबसे कम नी वोल्टेज है, वायलेट का सबसे ज्यादा नी वोल्टेज है, ठीक है। देखो, लेट्स कम टू ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। जो डायोड था दैट वाज अ 2 टर्मिनल डिवाइस, 2 टर्मिनल्स थे, बट यहाँ पे अभी 3 टर्मिनल है। P, let me take NPN पहले। So I have NPN. So this is what we call as an NPN transistor. इसको एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो अपने पास 3 सेमीकंडक्टर्स हैं जो कनेक्ट कर दिया फिजिकली। सो एमिटर इज हाईली डोप्ड, बेस इज lightly doped. Let me write base. And C is called collector. अभी इसका नाम ऐसा सब क्यों है वो बताता हूँ मैं। It is moderately doped, but it has a large area to collect the electrons from emitter. The base is thin. So the way we usually operate this transistor is कि अपन एमिटर बेस के टर्मिनल्स को फॉरवर्ड बायस पे रखते हैं एंड बेस कलेक्टर के टर्मिनल को रिवर्स बायस रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि करंट विल फ्लो फ्रॉम बेस टू एमिटर बिकॉज P टू N जाएगा ना, फॉरवर्ड बायस है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में टर्म्स में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एमिटर टू बेस। Now base is very thin, ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो ऑन टू द कलेक्टर, गो ओवर टू द कलेक्टर। कलेक्टर का एरिया ज़्यादा रहता है, लार्ज एरिया, टू कलेक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर, ठीक है। अगर मैं इफ आई जस्ट ड्रॉ द बायसिंग वोल्टेजेस, अगर सपोज यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, तो आई वॉन्ट एमिटर बेस टू बी फॉरवर्ड बायस, मतलब पी जंक्शन जो बेस होना चाहिए वो हायर वोल्टेज पे होना चाहिए, करेक्ट। And collector base should be reverse bias, तो collector should be at higher voltage, है कि नहीं। So current is flowing from base to emitter, तो यहाँ से let me call it IE, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं बट करंट ऐसे जाएगा, करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो एमिटर से करंट निकलेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स बेस में गए, majority will cross over to the collector, but some of will come out. So if electrons are coming out from the base वाला terminal, मतलब current is going in, ठीक है। एंड दीस इलेक्ट्रॉन्स विल देन गो दिस वे फ्रॉम द कलेक्टर, एक क्लोज लूप बनेगा, तो कलेक्टर का जो करंट होगा वो ऑपोजिट सेंस में होगा, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बनाया मैंने, ऑलराइट। तो इस पूरे ट्रांजिस्टर में अगर मैं जस्ट जंक्शन रूल लिखूँ तो यू शुड बी एबल टू सी कि IB प्लस IC शुड बी इक्वल टू IE। पूरे ट्रांजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, IB प्लस IC, कितना निकल रहा है, IE, ऑलराइट। सो ऑलराइट, अच्छा, तो ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर हो गया। इसका सर्किट सिंबल जो होता है emitter, collector, base, this is the circuit symbol, and because the current is going from is coming out of the emitter, तो ऐसे एक सिंबल, ऐसा एक एरो लगाते हैं अपन to denote कि this is NPN, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द एमिटर, ठीक है। एंड PNP में एग्जैक्ट उल्टा होगा। सी PNP में भी फिर से अपन एमिटर, बेस, कलेक्टर, सो एमिटर एंड कलेक्टर आर P टाइप, बेस इज N टाइप। अगेन ये सेम चीज है, एमिटर बेस इज स्टिल फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस इज स्टिल रिवर्स बायस। तो यहां पर अभी ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। नाउ दिस टाइम करंट इज एंटरिंग, करंट इज लीविंग हियर एंड लीविंग हियर। तो फिर से ये रिलेशन होल्ड करेगा, IE शुड बी IB प्लस IC, राइट। एंड यहाँ पे
पी से एन जो जाएंगे वो मेजोरिटी क्या होंगे, होल्स। फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी होल्स जाएंगे, है ना, पी टू एन। और इसका जो सर्किट सिंबल होगा ये एमिटर, collector, base. The current is going into the emitter now. So this is the arrow just is what will tell us कि ये कौन सा है, ये कौन सा है. This is NPN and this is PNP. Right? देख लो. Okay, so मेरा current का जो relation है IE is equal to IB plus IC. अगर मैं इसको IC से divide करूँ तो इस quantity को we call IC by IE as alpha and IC by IB is बीटा. तो ये मेरा रिलेशन हो जाएगा 1 बाय अल्फा इज 1 बाय बीटा प्लस 1. ठीक है. तो यूजुअली डोपिंग इज डन इन सच अ मैनर कि मेरा अल्फा इज अराउंड 0.95 टू 0.99 एंड बीटा इज करस्पॉन्डिंगली अराउंड 20 टू 200. ठीक है, जस्ट यूजुअल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं. इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग एंड द ज्योमेट्री ऑफ द सेमीकंडक्टर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स. ये 100 हो जाएगा, सॉरी. तो अराउंड 20 टू 100 एंड अल्फा इज 0.95 टू 0.99. ठीक है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो अपने सिलेबस में बीटा हैज सम सिग्निफिकेंस दैट वी विल सी रिलेटेड टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट. तो वो अपन देखेंगे. पहले ये देख लो. नाउ लेट्स लुक एट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो अपने सिलेबस में है. सो कॉमन एमिटर का मतलब है द एमिटर इज कनेक्टेड टू द बेस एंड द एमिटर इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर. तो यहाँ पे मेरे पास बैटरी है. RB is the resistance here, VCC एक बैटरी है, यहाँ पे RC है. ठीक है. So here we define or we draw the input characteristic. इसको what we plot here is, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो IB जा रहा है. ठीक है. तो उसको IB वर्सेस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है which is VBE. राइट. एंड यहाँ पर वी कीप VCE एज फिक्स्ड. तो VCE को अपन फिक्स रख रहे हैं, सी और ई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स रख रहे हैं. और वी आर चेकिंग द वेरिएशन ऑफ IB वर्सेस VBE विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड द एमिटर. ठीक है. तो बेस एमिटर इज फॉरवर्ड बायस, करेक्ट. वो फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ आ जाता है. राइट. एंड अगर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं अपन तो दिस इज अराउंड 0.7 वोल्ट्स विच वी ऑलरेडी नो. knee voltage या threshold voltage. Here we define input resistance as इसका स्लोप का इनवर्स. ठीक है. once the current starts flowing इसका स्लोप का इनवर्स इज माय इनपुट रेजिस्टेंस. ऑलराइट. सो वैसे तो अपने को डेल्टा मतलब वैसे अपने को डेरिवेटिव लेना चाहिए, बट ठीक है, स्मॉल रेंज में यू कैन चेक द चेंज इन VB डिवाइड बाय चेंज इन IB. उसका डेरिवेटिव इज RI एट दैट फॉर दैट रेंज. It's called the input resistance. लिख लेता हूँ. Alright. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. So आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में what we plot is IC. यहाँ पे जो करंट IC जा रहा है और यहाँ से IE निकल रहा है. वैसे IB, IE और IC का क्या रिलेशन होगा? ट्रांजिस्टर में IB जा रहा है, IC अंदर जा रहा है एंड बाहर IE निकल रहा है. ठीक है, एमिटर से. ऑलराइट. सो हियर वी प्लॉट IC वर्सेस VCE. अब कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो मेरा एक्स एक्सिस पे आ जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड द ग्राफ कम्स आउट टू बी दिस वे. ये अपने को याद रखना है, थोड़ा फैक्चुअल है. ठीक है. हियर वी आर कीपिंग IB एज फिक्स्ड. IB को फिक्स करके वी आर वेरिंग VCE एंड चेकिंग द वेरिएशन ऑफ IC या वाइस वर्सा. सो हियर अगर IB को चेंज करेंगे तो ये जो सैचुरेशन वैल्यूज है, सो यू रीच अ सैचुरेशन वैल्यू इन द कलेक्टर करंट. लेट्स कॉल दिस IC3, IC2 एंड IC1. ठीक है. सो दीस आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB. जो अपन ने पहले फिक्स किया था, अभी चेंज करेंगे तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB. सो दिस इज एट IB1, दिस इज एट IB2, दिस इज एट IB3. सो जैसे करंट, बेस करंट बढ़ता है वैसे कलेक्टर करंट का सैचुरेशन वैल्यू भी बढ़ता है. ठीक है.
ये अपने को याद रखना है, ऑलराइट। और उनका रेशियो मैंने बताया था इज कॉल्ड बीटा, विच अपन अभी देखेंगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और हाँ, इसमें जैसे अपन ने इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। मोर और लेस जो ये लीनियर रीजन है या स्लोप वाला रीजन है, तो वहाँ पे भी डिफाइन आउटपुट रेजिस्टेंस एज डेल्टा वी सी ई बाय डेल्टा आई सी, बेसिकली स्लोप का इनवर्स, ठीक है। एंड ये जो इनपुट रेजिस्टेंस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इट्स अराउंड 10⁻² to 10⁻³ ohms, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इज अराउंड 10⁵ ohms। ये फैक्चुअल अपने को याद रखना है, एक आध बार मेंस में आया भी है, डायरेक्ट फैक्चुअल पूछा गया, ठीक है, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो मेरा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन था, उसको फिर से बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज VCC, दिस इज RC, दिस इज RB, दिस इज VBB। सो इसको एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल वोल्टेज, एंड दिस इज कॉल्ड द इनपुट, VI इनपुट, ठीक है। एंड वी टेक द आउटपुट हियर, VO, ठीक है। सो व्हेन यू प्लॉट VO वर्सेस VI, दैट इज कॉल्ड द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो वो ऐसा समथिंग लाइक दिस आता है। So more or less it is linear in this section, and then it goes very low, almost to 0 when you increase the input voltage, ठीक है। तो ये मेरा होता है कट ऑफ रीजन, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, एंड ये जो ऑलमोस्ट लीनियर जो कर्व है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कर्व, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट जब इनपुट लो है आउटपुट हाई है, एंड आउटपुट लो पे इनपुट इनपुट हाई पे आउटपुट इज लो। सो वी से दैट द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच। in the cutoff and saturation region, ठीक है। स्विच मतलब वो इनपुट लो का हाई करता है, हाई का लो करता है। सो लो इनपुट में हाई आउटपुट, हाई इनपुट में लो आउटपुट, ठीक है। सो वी यूज द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच इन दीस रीजन्स। और ये जो लीनियर रीजन है उसमें एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, जो अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लो। नाउ लेट्स लुक एट हाउ वी कैन यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो फिर से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर इज एमिटर कनेक्टेड टू बेस एज वेल एज कलेक्टर, ठीक है। एमिटर को यूजुअली अर्थ कर देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेस करंट ट्रैवल कर रहा है, लेट्स से दिस इज RB रेजिस्टेंस। तो पहले तो क्या सर्किट इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। आई कैन राइट वन सर्किट इक्वेशन इन दिस लूप। क्या लिख सकता हूँ मैं? लूप लॉ लिख रहा हूँ, VBB माइनस IB RB, एंड देन यू गोइंग फ्रॉम बेस टू एमिटर, माइनस VBE शुड बी 0, करेक्ट। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, सो VBB माइनस IB RB माइनस VBE शुड बी 0, जस्ट लूप लॉ लिखा है। एंड आई कैन राइट अनदर इक्वेशन इन दिस वे। यहाँ पे करंट IC फ्लो कर रहा है, दिस इज VCC। क्या लिख सकता हूँ? VCC माइनस IC इंटू RC, ये रेजिस्टेंस RC बोलते हैं, माइनस VCE गोइंग फ्रॉम C to E should be 0, ठीक है। So that is how we can write the two loop equations. So usually questions इससे solve हो जाता है, alright. We look at how to solve questions, but इससे usually question solve हो जाता है. Then we have another what we had defined as beta. Remember IC by IB. So this is called DC current gain या simply DC gain, ठीक है। इसको बीटा DC भी represent करते हैं। So it's like IC is like the output current, IB is like the input current, ठीक है। तो the ratio is called the current gain, और अपन इसको DC current gain बोलते हैं, ठीक है। सो बीटा यूजुअली क्वेश्चन में दिया जाता है। तो ये तीन इक्वेशन से मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ ट्रांजिस्टर हो जाएंगे, एंड वील लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस एज वेल। लेट्स लुक एट हाउ इट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर फॉर AC सर्किट। सो AC अगर यहाँ पर यहाँ पे जो VBB है, उसको अगर जो इनपुट है उसको अगर थोड़ा वेरी करना होगा,
So what we do is we attach a small AC signal. So it's a small signal which is in addition to this biasing voltage. This voltage is to bias the base emitter junction, because अपने को पता है कि base emitter should be forward biased, है ना. तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन ऐड कर दिया, तो इसके कारण IB भी चेंज होगा थोड़ा, ठीक है. तो देन वी डिफाइन बीटा AC. IB चेंज होगा तो IC भी चेंज हो जाता है. वी डिफाइन बीटा AC एज द चेंज इन IC डिवाइड बाय चेंज इन IB. दैट्स वाई इसको मैंने DC बोला, इसको मैं AC बोल रहा हूँ. सो दिस इज सिंपली द AC करंट गेन, ठीक है. ऑलराइट. एंड व्हाट अबाउट, तो ये जो एक्स्ट्रा इनपुट वोल्टेज ऐड किया, we define voltage gain as the change in output divided by change in input. This change in input is this extra voltage that has been added, this extra AC voltage that has been added, corresponding to which output भी थोड़ा change हो जाएगा, ठीक है. और इस output change को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. See, my output is VCC minus ICRC, है ना. So change in VO, VCC fixed है, this is IC, so minus delta IC times RC, alright. इस RC को कभी कभार लोड रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है. तो ये मेरा डेल्टा VO हो गया जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड डेल्टा VI को आई कैन ऑल्सो समटाइम्स राइट इट एज IB टाइम्स द इनपुट रेजिस्टेंस, ऑलराइट. तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस हियर एंड मेरे पास देखो क्या बनेगा, माइनस डेल्टा AC बाय IB. RC को R लोड बोल देता हूँ, यूजुअली दैट्स हाउ इट इज रिटन, लोड रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है. एंड डेल्टा AC बाय डेल्टा IB इज नथिंग बट द बीटा AC वैल्यू. तो ये जो नेगेटिव साइन है, that just tells us कि the output is out of phase compared to the input, ठीक है. इनपुट का फेज जो है और आउटपुट का जो फेज है वो ऑपोजिट 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, ऑलराइट. बट यूजुअली अपन वोल्टेज गेन यूजुअली अपन जो पूछते हैं क्वेश्चन में वो मैग्नीट्यूड ही पूछते हैं. तो इसका मैं मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली ले लूँगा, ठीक है. ऑलराइट. एंड दिस थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, sometimes it is also called, this ratio of resistance is also called resistance gain. Okay, so just terminology से जो अपने को याद रखना है. And we also have power gain. Power gain is nothing but current gain, मतलब बीटा AC into voltage gain. ठीक है. करंट इंटू वोल्टेज इज पावर, तो पावर गेन इज बीटा AC इंटू पावर, द करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, ऑलराइट. तो ये सब टर्मिनोलॉजीज अपने को याद रखना है. DC करंट गेन, AC करंट गेन, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला, पावर गेन का फॉर्मूला, ऑलराइट. एंड देन वी लुक एट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दिस. एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये इक्वेशंस पे आएगा, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस पे आएगा. तो अपन दोनों टाइप देखते हैं, ठीक है. देख लो. सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन. तो मेरे पास ये सर्किट है, VBB, RB, RC, VCC सबका वैल्यू दिया हुआ. देखो VCC का वैल्यू 5 वोल्ट्स, RC का वैल्यू 1 किलो ओम, RB का वैल्यू 100 किलो ओम, VBE बेस एमिटर के अक्रॉस जो जंक्शन का वोल्टेज ड्रॉप है वो 1 वोल्ट, एंड बीटा DC इज ऑल्सो गिवन टू बी 200. सो फाइंड द मिनिमम बेस करंट, जो बेस करंट जाएगा, एंड फाइंड VBB का वैल्यू फॉर सैचुरेशन. सो व्हाट इज सैचुरेशन? जो अपन ने ग्राफ देखा था, तो आई हैड टोल्ड यू कि इट इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर हियर, ठीक है. दिस इज द कट ऑफ रीजन, दिस इज द सैचुरेशन, दिस इज एंड दिस इज द एक्टिव रीजन. तो ये जो सैचुरेशन रीजन है उसमें वी टेक द आउटपुट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है. दिस वाज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट वाज अक्रॉस दिस, रिमेंबर इसके अक्रॉस आउटपुट था, तो उसको अपन सैचुरेशन में क्या ले लेते हैं, 0. So that is the equation that we will need, कि अपन जो इसके अक्रॉस जो आउटपुट है वो उसको अपन 0 के बराबर कर देंगे. दैट इज वन इक्वेशन. एंड बेसिकली अपने को लूप लॉ लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है. वी हैव टू राइट लूप लॉ, ठीक है. तो यहाँ पे मिनिमम बेस करंट टू गो इनटू सैचुरेशन मतलब इस पॉइंट पे आएगा.
व्हेन इनपुट वोल्टेज बिकम्स दिस देन वी एंटर सैचुरेशन, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर हो, मतलब सी इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में आई कैन राइट आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ये डी सी वाला वैल्यू, ठीक है। ओनली इन एक्टिव रीजन आई कैन राइट दिस, सैचुरेशन में आई कैन नॉट राइट दिस इक्वेशन, ठीक है। सो ये जो कॉमन पॉइंट है एक्टिव और सैचुरेशन के बीच का, उस पॉइंट पे मुझे निकालना है कि कितना बेस करंट होगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सबसे पहले तो मैं वी आउटपुट को जीरो कर देता हूँ, तो आउटपुट मतलब इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे कितना जा रहा है आई सी, क्या लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन, वी सी सी माइनस आई सी आर सी शुड बी जीरो, करेक्ट। तो मेरे पास इससे आई सी का वैल्यू आ जाएगा, वी सी सी इज 5 वोल्ट, आर सी इज कितना 1 किलो ओम, तो 5 वोल्ट माइनस आई सी इंटू 1 किलो ओम, तो आई सी का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, आई सी अगर पता चल गया तो आई बी पता चल जाएगा यूजिंग दिस इक्वेशन, बिकॉज बीटा मुझे पता है 200 है, सो देयरफॉर आई बी वुड बी आई सी डिवाइड बाय बीटा, ये इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 200, करेक्ट। तो इसको मैं माइक्रो एम्पियर में करूँ तो 1000 से डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस विल बी 5000 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाय 200, तो दिस विल बी 25 माइक्रो एम्पियर, करेक्ट। 25 माइक्रो एम्पियर इज माय बेस करंट, और सो दैट इज योर आंसर, मिनिमम बेस करंट टू गो इनटू सैचुरेशन इज 25 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट आई ऑल्सो वांट वी बी बी, तो अब इसमें लूप लॉ लिख लेता हूँ, तो क्या इक्वेशन आएगा, वी बी बी विच इज अननोन माइनस आई बी आर बी माइनस, नाउ यू गोइंग फ्रॉम बेस टू एमिटर, voltage drop होगा when you go from base to emitter because base is at higher voltage because of being forward biased, so minus VBE should be 0, तो VBB का वैल्यू आ गया, IB का वैल्यू 25, बस अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 25 माइक्रो एम्पियर इंटू RB का वैल्यू कितना दिया 100 किलो ओम प्लस VBE इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5 हो जाएगा या +1 3.5 वोल्ट्स, ठीक है। Alright, so this point will be 3.5 volts. Okay, so what happens is we say कि when VBB is greater than 3.5 volts, input is greater than 3.5 volts, we say कि transistor is switched on. This region is switched on. और ये जो होगा दैट विल बी 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट सिलिकॉन अगर अपन मानेंगे, तो फॉर एनी करंट टू स्टार्ट फ्लोइंग इन द ट्रांजिस्टर वी नीड की नी वोल्टेज से तो ज़्यादा होना चाहिए ना, करेक्ट। नी वोल्टेज 0.6 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। सो वी विल से कि व्हेन VBB इज लेस देन 0.6 वोल्ट तो ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ, 0.6 या 0.7, ठीक है। ये अपन ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, देख लो। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैसा ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो एक 2019 का क्वेश्चन है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अ सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस बेस एमिटर। तो अपने को लैंग्वेज समझना है, सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस बेस एमिटर का मतलब है कि यू हैव चेंज्ड द इनपुट वोल्टेज बाय 10 मिली वोल्ट्स, दिस कॉजेज अ 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर करंट, ठीक है। सो लेट्स क्विकली राइट डाउन एवरीथिंग दैट द क्वेश्चन इज गिविंग इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। तो मेरे पास लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, फिर सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट इज अप्लाइड, मतलब चेंज इन इनपुट वोल्टेज दे दिया 10 मिली वोल्ट, फिर कॉजेज 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर करंट, मतलब डेल्टा आईसी दे दिया 3 मिली एम्पियर, 15 माइक्रो एम्पियर चेंज इन बेस करंट, मतलब डेल्टा आई भी दे दिया, ठीक है। वंस यू राइट डाउन ऐसे पूरे सेंटेंस, जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया जाएगा कन्वर्टेड इनटू आवर इक्वेशंस वेरिएबल्स के टर्म्स में, तो फिर बस फॉर्मूला एप्लीकेशन है। सो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, फाइंड इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन। ओके, सो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट साइड पे कितने वोल्टेज चेंज हुआ है 10 मिली वोल्ट, कितना करंट चेंज हुआ है इनपुट साइड मतलब बेस करंट कितना चेंज हुआ है 15 माइक्रो एम्पियर, तो 10 मिली वोल्ट डिवाइड बाय 15 माइक्रो एम्पियर, सो दिस विल बी 2/3 इंटू 1000, तो 2/3 किलो ओम्स हो जाएगा ना, तो 0.67 किलो ओम्स, इस ऑप्शंस में आंसर था, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन के लिए क्या करेंगे, आउटपुट गेन कितना हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड ही पूछा गया, तो आउटपुट गेन कितना हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस विच इज लाइक द आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट, सो 3 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट इंटू लोड रेजिस्टेंस इंटू 1 किलो ओम, ठीक है, तो वो 3 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सो वोल्टेज गेन वुड बी 3 वोल्ट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज कितना चेंज हुआ है 10 मिली वोल्ट, ठीक है, तो ये बन जाएगा 300। ऑलराइट, सिंपल है, वंस यू ये मतलब लैंग्वेज देके डरना नहीं है, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू आवर वेरिएबल्स दैट आर नोन टू अस एंड देन जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। देख लो, लेट्स कम टू लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इज अ सेटअप, जैसे कि मेरे पास एंड गेट है, तो इट इज अ सेटअप वेयर यू कैन इनपुट सम वैल्यूज। तो इनपुट मतलब यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, कुछ सिग्नल इनपुट करते हैं मतलब वोल्टेज सिग्नल, और कुछ आउटपुट निकलेगा आपने, ठीक है। तो एंड गेट, सो दिस इज अ गेट, गेट इज जस्ट अ वर्ड फॉर अ सेटअप, या फिर कुछ डायोड्स वगैरह अपन देखेंगे कैसे अपन इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ डायोड्स वगैरह यूज करके, तो ट्रांजिस्टर या डायोड यूज करके अपन सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ यू इनपुट अ हाई वोल्टेज, सो अभी यहाँ पे अपन बाइनरी के टर्म्स में बात करते हैं, अ हाई वोल्टेज एंड अ लो वोल्टेज ऐसे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो हाई यूजुअली 5 वोल्ट्स, वी यूज अ 5 वोल्ट बायसिंग वोल्टेज, अपन देखेंगे इसको इसके कंस्ट्रक्शन में। तो हाई वोल्टेज रेफर्स टू अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट एंड लो वोल्टेज रेफर्स टू 0 वोल्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 5 वोल्ट इज हाई, एग्जैक्ट 0 वोल्ट इज लो इनपुट, ऐसा नहीं है, बट क्लोज टू 5 वोल्ट इज हाई इनपुट, क्लोज टू 0 वोल्ट इज लो इनपुट, ठीक है। तो we represent this in binary terms. This is high input is represented as 1 and low input is represented as 0, ठीक है। तो what happens is, इसमें let's say ये A, B, these are my inputs. So the output is called A and B. And notation उसका dot है, ठीक है, A dot B represents A and B. Now what is A and B? What is the output? तो we talk in terms of truth table. तो ट्रूथ टेबल क्या है, इज जस्ट अ नेम फॉर दिस टेबल जहां पे अपन सारे इनपुट के लिए आउटपुट कैलकुलेट या आउटपुट लिख लेते हैं। सो ए एंड बी, सो ये मेरे इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। यू कैन सी दीज आर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। तो जब लो 0 एंड 0 है, लो इनपुट है, तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी लो ही होगा, ठीक है। 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, ये मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंड गेट। दिस ट्रूथ टेबल इज डिफाइनिंग दिस लॉजिक गेट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एंड गेट टेलिंग अस कि ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर हाई इनपुट तभी जाके आउटपुट इज ऑल्सो हाई, ठीक है। बाकी हर केस में आउटपुट विल बी लो। एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट इज लो, ठीक है। दैट इज हाउ दिस एंड गेट इज डिफाइंड, ऑलराइट। और इसका सिंबल ये है। और गेट की बात करते हैं, सो और गेट का सिंबल ऐसा है, और इसका नोटेशन प्लस साइन है, प्लस मतलब ए और बी, दैट इज द जस्ट द नोटेशन फॉर दिस लॉजिक। सो इसमें वंस अगेन अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, द लॉजिक ऑफ और गेट इज कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। जीरो 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 1 1 0 1 1, दीज आर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक इनपुट 1 होगा, हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, तो 1 1 1, एंड दोनों अगर लो है तो आउटपुट लो होगा, ठीक है। 0 और 0 इज 0, 0 और 1 is 1, 1 और 0 is 1, 1 और 1 is also 1. And finally, let's come to NOT gate. So NOT gate is a gate with only one input. तो ये जो सर्कल है that represents NOT. अब NOT का मतलब है, इसको नोटेशन में A बार लिखते हैं, तो NOT का मतलब कुछ नहीं, it just switches the value of the input. ये मेरा इनपुट, ये आउटपुट, अगर ये 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0, दैट इज ऑल द नॉट गेट डस, ठीक है।
तो सिंपल है, 3 मेरे कॉमन गेट्स। अभी इनका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके अपन 2 और गेट देखेंगे, नैंड गेट एंड नॉर गेट। पहले ये देख लो, नैंड गेट की बात करते हैं। सो नैंड गेट इज नथिंग बट A and B is nothing but A and B का नॉट। पहले A and B करेंगे फिर उसका नॉट करेंगे। उसका रिप्रेजेंटेशन इज एंड के आगे एक सर्कल, मैंने बोला सर्कल मतलब नॉट रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज माई एंड गेट, बट उसके आगे एक और सर्कल लगा दिया मतलब इट बिकम्स नैंड गेट। ठीक है, राइट। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे दिखेगा? सिंपल है, जो एंड गेट था उसका नॉट करना है अपने को, ए बी, ए एंड बी, और फिर फाइनली ए एंड बी का नॉट। दिस इज माई फाइनल आउटपुट। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए एंड बी कितना था? ए एंड बी तो मुझे पता है 0 0 0 1। 1 विल ओनली बी व्हेन बोथ ऑफ देम आर 1। कोई भी एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा आउटपुट। तो इसका नॉट करना है बस 1 1 1 एंड 0, सिंपल। ठीक है, दिस इज माय आउटपुट। एंड सिमिलरली नॉर गेट, नाउ यू कैन गेस नॉर गेट क्या होगा। ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर गेट वुड बी ए और बी का नॉट, जस्ट लाइक एन एंड गेट था ए एंड बी का नॉट, जैसे ए और बी का नॉट। ठीक है, तो फटाफट ट्रूथ टेबल अभी खुद बना दो, और you should be able to get the truth table very easily. A B, A और B, A और B का नॉट। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो A और B क्या होता है? 0 1 1 1 है कि नहीं, और उसका बस नॉट उल्टा कर दो, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0। दिस इज योर आउटपुट फॉर द नॉर गेट। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है, बस थोड़ा सा अपने को केयरफुली करना पड़ता है। दे विल कंबाइन दीज गेट्स एंड आस्क यू द आउटपुट। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले देख लो। ओके, सो सपोज मेरे पास ऐसा सिचुएशन है, सो गेट्स कंबाइन कर दिया और मुझे सी आउटपुट निकाला, उसका लेट्स से ट्रूथ टेबल निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड सी इफ ए इज 0 एंड बी इज 1, और फाइंड सी इफ ए इज 1 बी इज 0। अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे। बेस्ट वे इन सच क्वेश्चंस इज फर्स्ट क्विकली ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, बिकॉज वो बहुत फास्ट बन जाता है। लेट्स सी A, so यहाँ पर A and B, let's say this is P, let's say इसका इस आउटपुट इज Q। ठीक है, एंड P and Q का ये आउटपुट C। so what is P? ये और गेट है ना, P is nothing but A और B। what is Q? Q is nothing but A and B। see दोनों गेट्स में इनपुट A and B है, alright, and C is what? क्या इनपुट है? P and Q आर द इनपुट्स फॉर दिस, तो वो क्या बन जाएगा? P and नाइंड गेट है ना ये, सो P and Q का नॉट। ठीक है, सो C इज इक्वल टू P and Q का नॉट। ऑलराइट, तो लेट मी राइट यहाँ पे 2 स्टेप में कर देता हूँ। P and Q का नॉट विल बी C। ठीक है, ऑलराइट, अब फर्स्ट थिंग यू शुड जस्ट फिल इन द कॉलम्स फॉर A and B, 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। P क्या है? A और B, तो मुझे पता है 0 1 1 1। Q क्या है? A एंड B, तो वो भी मुझे पता है 0 0 0 1। ओके, फिर P एंड Q, 0 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1, और उसका नॉट, एंड दैट इज योर ट्रूथ टेबल। ठीक है, देख लो। ऐसे क्वेश्चंस में दे कैन आल्सो आस्क यू टू प्लॉट द आउटपुट सिग्नल इफ दे गिव यू द इनपुट सिग्नल का ग्राफ। सो फॉर एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं, जो इनपुट सिग्नल है वर्सेस टाइम वोल्टेज सिग्नल, सपोज ऐसा है। जो आउटपुट सिग्नल है, मतलब दिस इज हाई वोल्ट, दिस इज हाई, दिस इज लो, हाई लो हाई लो ऐसे, और आउटपुट जो है वो ऐसा है। सॉरी, बी जो इनपुट है वो ऐसा है। ठीक है, तो ए और बी का जो इनपुट है वो दिया हुआ है, एंड सी का आउटपुट मुझे प्लॉट कर रहा है। Alright, so once again the best way is to quickly draw the truth table, and once you draw the truth table then it is very easy. So जैसे कि मेरे पास, let me divide this
into such sections, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में, लेट मी से 0T 2T 3T 4T, तो 0 to T में, 0 to T में A का आउटपुट, A का इनपुट क्या, 1 हाई इनपुट, B का इनपुट 1, तो 1 and 1 आउटपुट इज 0, तो मेरा C यहाँ पर होगा, करेक्ट। फिर T और 2T, A is 0 B is 1 है कि नहीं, A is 0 B is 1, तो ये सेकेंड कॉलम हो गया, C is 1, ठीक है। फिर 2T and 3T, 2T and 3T के बीच में A is 1 and B is 0, तो A is 1 B is 0 मतलब C is 1 अगेन। और फिर फाइनली 3T and 4T के बीच में A 0 B 0, A 0 B 0 मतलब C is अगेन 1। ऐसे ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। तो यूजुअली एक दो करने पे ऑप्शंस में से समझ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पूरा करने की जरूरत भी यूजुअली नहीं रहता, ठीक है। देख लो XOR गेट देख लेते हैं, विच इज नॉट रियली इन आवर सिलेबस, बट कुछ खास नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसका सिंबल ऐसा है, सो इसका ट्रूथ टेबल जो है AB, लेट्स से C, सो इसका जो ट्रूथ टेबल है 0 0 0 1 1 0 1 1, सो आउटपुट इज 1 व्हेन एग्जैक्टली वन इनपुट इज 1, ठीक है। दोनों इनपुट 1 हो गए तो 0, एग्जैक्टली एक इनपुट 1 है A और B में से, तो आउटपुट 1 आता है, ठीक है। तो अपने को याद रखना है। और इसका जो सिंबल है इस तरीके का है, A XOR B इस ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू कंस्ट्रक्ट दीज लॉजिक गेट्स यूजिंग डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स। तो पहले AND गेट देखते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन AND गेट। मेरे पास दो डायोड्स हैं यहाँ पर, लेट मी लेबल देम एज D1 एंड D2, ठीक है। कनेक्टेड टू अ बैटरी 5 वोल्ट हियर, एंड वी टेक द आउटपुट एट दिस पॉइंट, C इज माई आउटपुट, ठीक है। सो A एंड B आर माई इनपुट, C इज माई आउटपुट, ये मेरा लॉजिक गेट सर्किट डायग्राम। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स एज एन AND गेट। तो सबसे पहले तो लेट्स से कि A 0 B 0, तो यहाँ पे दोनों लो इनपुट है, तो ये N साइड है डायोड्स का, मतलब D1 D2 दोनों क्या बन गए, फॉरवर्ड बायस, करेक्ट। द हायर साइड इज कनेक्टेड टू द हायर टर्मिनल, द P साइड इज कनेक्टेड टू द हायर टर्मिनल, N साइड पे लो कर दिया अपन ने, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। अब फॉरवर्ड बायस हो गए, इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो रियल डायोड में वो नी वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल P साइड पर होगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसको अपन 0 ही मानेंगे बाइनरी के टर्म्स में, तो इसका मतलब C इज ऑल्सो 0, A 0 B 0 C 0, ओके। फिर इफ यहाँ पे देखो, अगर मैंने B को सपोज 1 कर दिया, लेट्स से यहीं पे लिखता हूँ, इफ A 0 B is 1, तो D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करेक्ट। B के बारे में, B 5 वोल्ट अगर हो गया और यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, अगर यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा बिकॉज D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, तो करंट ऐसे फॉरवर्ड बायस के थ्रू जाएगा, मतलब दिस पॉइंट विल बी एट लोअर वोल्टेज देन 5 वोल्ट, करेक्ट। 5 माइनस IR, ये 5 वोल्ट है, दिस विल बी लोअर देन 5, सो देयरफॉर D2 विल बी इन रिवर्स बायस, ओके। अब रिवर्स बायस है तो उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल है वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फॉरवर्ड बायस में मुझे पता है 0.7 वोल्ट, विच इज अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल, बोल सकता हूँ मैं, बट रिवर्स बायस का कुछ नहीं बोल सकता। बट डजंट मैटर बिकॉज एज लॉन्ग एज वन ऑफ द टू इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ये 0 है तो ये तो 0.7 ही होगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0। सो फिर से मेरा C का वैल्यू कितना, 0 ही आने वाला है। इसमें से कोई भी एक फॉरवर्ड बायस हो गया तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलमोस्ट 0। तो अगर D1 फॉरवर्ड बायस है, जैसे कि इस केस में A 0 है, तो दिस विल बिकम almost 0, 0.6 0.7 volt, which is almost 0, output is 0, and similarly A1 B 0 के केस में भी फिर से यही चीज होगा। and finally let's look at if A is 1 B is 1, तो दोनों रिवर्स बायस हो जाएगा ना, बिकॉज दोनों यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाएगा N साइड पे, so both D1 and D2 will be reverse bias, and reverse bias में कुछ करंट फ्लो ही नहीं करेगा इसमें, तो अगर इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं किया तो यहाँ पे भी कुछ करंट नहीं फ्लो करेगा, करेक्ट।
बिकॉज करंट कैन ओनली फ्लो फ्रॉम दिस अर्थ बैटरी रेजिस्टेंस एंड थ्रू द डायोड्स। ठीक है, ये तो ओपन है, यहाँ पे अपन जस्ट मेजर कर रहे हैं वोल्टेज कितना है, तो देयर इज नो करंट इन एनी ब्रांच एंड देयरफॉर अगर यहाँ पे करंट नहीं है, सी दिस इज 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है नहीं, तो ये 5 वोल्ट, मतलब आउटपुट भी 5 वोल्ट, इसका मतलब A1 B1 C1, तो दिस इज नथिंग बट एंड गेट, A0 B0 C0, A0 B1 C0, वाइस वर्सा आल्सो 0 एंड ओनली इफ बोथ आर 1 आउटपुट इज 1। ठीक है, तो एग्जाम में आया तो आई वुड सजेस्ट कि इतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं यार, ये काइंड ऑफ डायग्राम याद ही रखो। अभी और गेट भी बनाता हूँ तो उसमें कंपैरिजन करके बस, आई वुड सजेस्ट कि याद ही रख लो यार। ऐसे दो डायोड है, एन साइड पे इनपुट है और एक बैटरी है, तो मेरा क्या है, एंड गेट। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट लेट्स लुक एट और गेट। अब और गेट में दो डायोड्स है बट यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एंड गेट एंड और गेट कंस्ट्रक्शन इज एंड गेट में एन साइड इज कनेक्टेड टू द इनपुट, यहाँ पे पी साइड ऑफ द डायोड्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट। वैसे एग्जाम में क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर दैट सिस्टम इज एन और गेट और एंड गेट। ठीक है, हाँ यहाँ पे फिर से मैं फटाफट बता देता हूँ व्हाई इज दिस एन और गेट। सपोज A इज 0 एंड B इज 0, तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, तो बोथ द डायोड्स विल बी अनबायस्ड, कोई बैटरी है ही नहीं। यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी P साइड इज आल्सो कनेक्टेड टू द अर्थ, 0 है, अनबायस्ड, नो करंट। ये 0 वोल्ट है तो आउटपुट भी 0, करंट तो कुछ है नहीं। ठीक है, सो मतलब A0 B0 C0। अच्छा, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से A इज 1, अब B 0 हो सकता है, B 1 हो सकता है, डजंट मैटर, कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो A 1 बोल रहे हो, बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब मुझे पता है कि D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। क्यों? क्योंकि अभी P साइड पे हाई वोल्टेज लगा दिया ना, 5 वोल्ट्स का P साइड पे लगा देंगे, A1 मतलब हाई इनपुट, तो P साइड पे हाई वोल्टेज लगा दिया, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो A अगर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट होगा, 4.3 वोल्ट होगा अगर नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट ले लिया, विच इज बाइनरी में अपन 1 मानेंगे उसको, तो आउटपुट इज 1। तो ये मेरा आउटपुट है, उसको C बोल रहा हूँ, C इज A और B। ठीक है, तो हो गया, और गेट बन गया, बिकॉज एनी ऑफ द इनपुट इज 1, दोनों 1 भी हो सकते हैं या कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा, पर दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, दैट इज नथिंग बट माई और गेट। ठीक है, बट याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, इनपुट अगर कनेक्टेड टू P साइड है तो कौन सा गेट है, और गेट, इनपुट इफ इट्स कनेक्टेड टू N साइड इट इज एंड गेट, ऐसे याद रखना। ठीक है, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए अपने को ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है NPN, A is my input and output is here. ठीक है, so let's see why this is a NOT gate. Suppose if A is 0, now if A is 0, तो emitter is also at 0, input अगर base is also at 0, इसका मतलब that becomes unbiased base emitter, correct? अगर वो unbiased है तो कोई करंट है नहीं, बेस करंट नहीं है, तो कलेक्टर करंट भी नहीं है, बिकॉज कलेक्टर करंट वॉज बीटा टाइम्स बेस करंट, तो कलेक्टर करंट भी 0 है। और अगर कलेक्टर करंट 0 है, यहाँ पर जो IC है अगर वो 0 है, दिस इज 0 वोल्टेज, दिस 0 वोल्टेज, दिस इज 5 वोल्ट्स, तो ये आउटपुट विल ऑल्सो बिकम 5 वोल्ट, बिकॉज रेजिस्टर के अक्रॉस 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा, बिकॉज करंट इन द कलेक्टर इज 0, सो आउटपुट इज 1। नॉट हो गया ना, 0 का 1, और 1 का 0 भी देख लेते हैं। इफ A इज 1, इफ A इज 1 तो हाई वोल्टेज हो गया वहां पर, सो यहाँ पे IB becomes non-zero. So the transistor is constructed in such a manner कि you get a high value for IC, and if you get a high value for IC, what happens is, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लिखूँ आउटपुट पे, तो आउटपुट वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस ICRC, अप्रॉक्सीमेटली 0 आ जाता है। ठीक है, वो अपने को मतलब दैट इज हाउ द ट्रांजिस्टर इज कंस्ट्रक्टेड, एंड देयरफॉर आउटपुट इज 0, A is 1, आउटपुट इज 0, सो दिस बेसिकली बिकम्स योर नॉट गेट। ठीक है, देख लो। ओके, सो सपोज तुमको लेट्स से एक नॉर गेट कंस्ट्रक्ट करना है। नॉर गेट मतलब क्या है, और का नॉट है ना, तो वेरी सिंपल, वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन और गेट। ये मेरा और गेट बन जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, करेक्ट। अब इसको कनेक्ट कर दो नॉट गेट के साथ,
तो उसको बेस में लगा देना। और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये? सी दिस पॉइंट, दिस आउटपुट वुड बी ए और बी, और उसका नॉट बन जाएगा, करेक्ट? And that is how you create an OR gate, and similarly for an AND gate। ठीक है, देख लो यहाँ पे बस एमिटर NPN, ये एमिटर बन गया। ठीक है, देख लो।